गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। का अर्थ व्यक्तित्व क्या होता है। प्राय हम लोग देखते हैं कि व्यक्तित्व से अभिप्राय जो हम लेते हैं, हम किसी को भी देखते हैं और उसको ये कहते हैं कि इनका व्यक्तित्व बहुत ही अच्छा है, ये बहुत अच्छे हैं। उससे भाव यही होता है कि हम उनकी बाहरी पहचान को ही जानते हैं और उसकी बाहरी पहचान से ही हम उनको मानते हैं कि ये अच्छा है, इसका व्यक्तित्व अच्छा है। परंतु ये क्या है, एक संकुचित धारणा है। तो व्यक्तित्व अपने आप में बहुत ही विस्तृत एक तत्व है, इसमें बहुत से तत्व सम्मिलित हैं, फिर ये एक व्यक्तित्व इस प्रकार से बनता है। कुछ लोग व्यक्तित्व का अर्थ चरित्र से लेते हैं, कुछ व्यक्तित्व को उस शक्ति से नामांकित करते हैं जो अच्छे व बुरे व्यवहार की समीक्षा करते हैं। जैसे कि मैंने अभी कहा कि ये बहुत अच्छा है, ये कार्य बहुत अच्छा करता है, तो वो एक एस्पेक्ट है। परंतु ये एक एस्पेक्ट से, एक तत्व से मिलके तो पर्सनैलिटी नहीं बनती है, बहुत से तत्व इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। कुछ लोग व्यक्तित्व का अर्थ बाहरी शारीरिक बनावट से लगाते हैं, देखने में सुंदर है तो ठीक है, ये अच्छा व्यक्तित्व है इसका। परंतु व्यक्तित्व तो पूरे व्यवहार का दर्पण है, पूरे व्यवहार का ओवरऑल, आंतरिक बाहरी हर लिहाज से। शाब्दिक अर्थ एपिटोलॉजिकल मीनिंग। व्यक्तित्व अंग्रेजी के शब्द पर्सनैलिटी का पर्याय है। जो पर्सनैलिटी शब्द है ये कहाँ से लिया गया है, यूनानी भाषा के पर्सनियर शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई मानी जाती है। इसका अर्थ होता है ध्वनि करने के सदृश, अर्थात ध्वनि के बराबर। जैसे कि मान लो दूर कहीं कोई बर्तन गिरा या कुछ है तो उसकी ध्वनि प्रतीत होती है हमें भी यहाँ कुछ हुआ है, तो उससे ये माना जाता है। व्यक्तित्व शब्द एक विशेष वेशधारी अर्थात किसी पात्र की आवाज़ को व्यक्त करता है, पात्र की आवाज़ को व्यक्त करता है से अभिप्राय। जैसे कि मान लीजिए कोई किसी का चरितार्थ मतलब अभिनय कर रहा है, किसी का चरित्र निभा रहा है, मान लीजिए उसका अपनी स्वयं की पर्सनैलिटी नहीं, अलग से जिसका वो चरित्र निभा रहा है। जैसे कि राजा दशरथ का निभाता है तो वो उसी की आवाज़ में ऐसे बात करेगा, तो उससे क्या व्यक्तित्व ध्वनि करने के सदृश माना जाता है। ईसा पूर्व यह शब्द परसोना से लिया गया, जिसका अर्थ है मुखौटा, नकली चेहरा। मुखौटा अर्थात मुंह के ऊपर एक और चेहरा लगाकर अपने अभिनय या अपने आप को एक्सप्रेस करना, प्रेजेंट करना। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मास्क। तो ये भी कहा जाता है कि पुराने समय में जब रोम थिएटर में कार्य किए जाते थे तो एक अभिनेता होता था मास्क, जिसका नाम मास्क था, और वो अभिनेता था और वो तरह तरह की भूमिकाएं निभाता था। वो अपने काम में बड़ा एक्सपर्ट था, तो उसी के नाम से इसका नाम पड़ा मास्क। परंतु कई लोगों का ये भी कहना है कि जितने भी रोमन थिएटर में लोग काम करते थे उन सभी को परसोना कहकर ही बुलाया जाता था, तो इसीलिए इस शब्द को और डेवलप करके ये पर्सनैलिटी बना। वैलेंटाइन यहाँ क्या कहते हैं, व्यक्तित्व दूसरे के समझने का दृष्टिकोण है, अर्थात जो हम दूसरों के लिए महसूस करते हैं, दूसरों के लिए समझते हैं, वो क्या कहलाता है, व्यक्तित्व। व्यक्तित्व का अपना कोई अलग अस्तित्व नहीं होता है। व्यक्तित्व को हम ना तो छू सकते हैं ना ही सुन सकते हैं, हम इसे केवल समझ सकते हैं। व्यक्तित्व को अगर कोई समझने वाला ना हुआ तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। क्यों, कोई जानेगा ही नहीं कौन कैसा है कैसा नहीं है, तो व्यक्तित्व का कोई अस्तित्व नहीं होगा। व्यक्तित्व गतिपूर्ण होता है और इसकी गति समाज में ही देखी जाती है, भले वह समाज दो व्यक्तियों का हो या फिर अनेक का। जब तक आपको कोई सामने वाला एडमायर नहीं करेगा, आपको जानेगा नहीं, तब तक हम व्यक्तित्व नहीं कह सकते हैं। जैसे वह व्यक्ति मनोहर, सुंदर, दृढ़ या फिर निर्बल है, वैज्ञानिक नहीं है, ऐसा कहने से हम व्यक्तित्व की कोई व्याख्या नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी डेफिनेशन। ये अब तक हमने अर्थ किया कि पर्सनैलिटी क्या होता है। पर्सनैलिटी है मुखौटा, मास्क। तो ये कहाँ से बना है, परसोना शब्द से लिया गया है, ठीक है। तो ये कहाँ के शब्द हैं, ये है यूनानी भाषा के। तो यूज़ कहाँ पे किए गए थे, रोम थिएटर में। रोमन थिएटर जब किया जाता था, अभिनय किया जाता था रोमन थिएटर में, तो यहाँ से ये शब्द पनपे हैं।
व्यक्तित्व को हम किसी व्यक्ति से अलग नहीं कर सकते, ना ही उसके चरित्र से। व्यक्तित्व संवेग, संवेदना, मूल प्रवृत्तियाँ, कल्पना, स्मृति, बुद्धि, विवेक आदि का संयुक्त सार है। मतलब इसमें ये सब कुछ मिला है। इसमें संवेग भी हैं व्यक्ति के, और उसकी संवेदनाएं भी हैं, मूल प्रवृत्तियां भी हैं उसकी कल्पनाएं भी हैं, उसकी स्मृति, उसकी बुद्धि, उसका विवेक, ये सब मिलकर पर्सनैलिटी बनाते हैं। कोई एक तत्व इसके लिए उत्तरदायी नहीं मान सकते हैं हम लोग। व्यक्तित्व का अर्थ बहुत ही व्यापक है, इसे कुछ शब्दों में समेटा नहीं जा सकता, अर्थात इसकी परिभाषा देना सरल नहीं है। परंतु फिर भी कुछ मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व को परिभाषित करने का प्रयास किया है, जो कि निम्न प्रकार से है। सबसे पहले जो हम देख रहे हैं वो H.C. वारेन की डेफिनेशन देख रहे हैं। H.C. वारेन के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति का संपूर्ण मानसिक संगठन है, जो उसके विकास की किसी भी अवस्था में होता है। विकास की किसी भी अवस्था मतलब भले वो शैशवावस्था में है, भले वो बाल्यावस्था में है या फिर किशोरावस्था में है। मानसिक संगठन है जो उसके विकास की किसी भी अवस्था में होता है। पर्सनैलिटी इज द एंटायर मेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग एट एनी स्टेज ऑफ हिज डेवलपमेंट। नेक्स्ट डेफिनेशन है रेक्स रॉक के अनुसार व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य व अमान्य गुणों का संतुलन है। देखो, व्यक्तित्व में गुण भी सम्मिलित हैं और उसमें दोष भी सम्मिलित हैं। व्यक्तित्व, प्रत्येक व्यक्ति में हम लोग देखते हैं कि अलग अलग विभिन्नताएं ही व्यक्तित्व की पहचान है। विभिन्नताएं पाई ही जाती हैं। तो विभिन्नताओं में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनमें बहुत सारे गुण भी हैं और दोषी भी हैं। तो ये क्या है? समाज द्वारा मान्य व अमान्य गुणों का संतुलन है। इसमें गुण अवगुण दोनों प्रकार के मिला जुला व्यक्तित्व बनता है। मिले जुले तत्व हैं तो व्यक्तित्व बनता है। द बैलेंस बिटवीन सोशली अप्रूव्ड एंड डिसअप्रूव्ड ट्रेड्स। नेक्स्ट डेफिनेशन है मार्टिन प्रिंस के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के समस्त जन्मजात संस्थानों, आवेगों, प्रवृत्तियों, झुकावों एवं मूल प्रवृत्तियों और अनुभवों के द्वारा अर्जित संस्कारों एवं प्रवृत्तियों का संयोग है। व्यक्तित्व व्यक्ति के समस्त जन्मजात संस्थानों रीतियाँ, रिवाज, संस्थान सब जुड़े हैं उनसे। आवेगों, आवेग का मतलब होता है उसके संवेग। प्रवृत्तियाँ, जो उसकी रुचियाँ, उसकी प्रवृत्तियाँ, उसका स्वभाव। झुकाव उसकी जो रुचियाँ हैं, उसके जो एप्टीट्यूड हैं। और मूल प्रवृत्तियाँ, ये भी इन्हीं में आ जाते हैं। और अनुभवों के द्वारा अर्जित संस्कारों एवं प्रवृत्तियों का योग है। ये इन सब का योग ही क्या कहलाता है? व्यक्तित्व। अकॉर्डिंग टू मार्टिन प्रिंस, पर्सनैलिटी इज द सम टोटल ऑफ द biological innate disposition, impulses, tendencies, aptitudes and instincts of the individual and the disposition and tendencies experiences. नेक्स्ट डेफिनेशन है बोरिंग व अन्य के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति का अपने वातावरण के साथ अपूर्व और स्थायी समायोजन है। व्यक्तित्व व्यक्ति का अपने वातावरण के साथ अपूर्व और स्थायी समायोजन। स्थायी समायोजन मतलब सदा के लिए वो अपना अनुकूलन बिठा लेता है अपने वातावरण के साथ में। अपूर्व मतलब ये प्रत्येक नहीं कर सकता, जिसका जैसा वातावरण होगा वो उसी के अनुसार अपने आप को डालेगा। तो ये क्या? रेयर चीज़ है ये। पर्सनैलिटी इज एन इंडिविजुअल कंसिस्टेंट एंड रेयर एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरनमेंट के साथ में, वातावरण के साथ में उसका अपूर्व और स्थायी समायोजन क्या कहलाता है? व्यक्तित्व कहलाता है। N.L. मन के अनुसार व्यक्तित्व एक व्यक्ति के गठन, व्यवहार के तरीकों, रुचियों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं और तरीकों का सबसे विशिष्ट संगठन है। विशिष्ट मतलब जैसे हमने बात किया पीछे भी
तो रेयर होता है, रेयर का मतलब आपकी अपनी एबिलिटीज़ हैं उसके साथ अडाप्टेबल करने की। तो यहाँ पर भी हम विशिष्ट की बात करते हैं। विशिष्ट मतलब विशेषता है। व्यक्तित्व एक व्यक्ति के गठन, व्यवहार के तरीकों, रुचियों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं और तरीकों का सबसे विशिष्ट संगठन है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल का अपना अपना विशिष्ट संगठन है। अकॉर्डिंग टू N.L. Mann, पर्सनैलिटी में बी डिफाइंड एज द मोस्ट करेक्टरिस्टिक इंटीग्रेशन ऑफ एन इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स, modes of behavior, interest, attitudes, capacities, abilities and aptitudes। नेक्स्ट डेफिनेशन है बिसेंस। और बिसेंस के अनुसार व्यक्तित्व मनुष्य की आदतों, दृष्टिकोणों और लक्षणों का संगठन है और प्राणी शास्त्रीय, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यों के संयुक्त कार्य से उत्पन्न होता है। व्यक्तित्व मनुष्य की आदतों, दृष्टिकोणों और लक्षणों का संगठन है, ये बात हम आगे भी कर चुके हैं, और प्राणी शास्त्रीय, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यों के संयुक्त कार्य से उत्पन्न होता है। इसके लिए क्या है, सभी प्रकार के जो कारक हैं वो उत्तरदायी होते हैं। प्राणी शास्त्रीय मतलब बायोलॉजिकल, सामाजिक सोशल, सांस्कृतिक कल्चरल। हमारे आसपास ये सारे जितने भी एस्पेक्ट्स पाए जाते हैं, जितने भी तत्व हैं, ये हमारे व्यक्तित्व को बनाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। अकॉर्डिंग टू बिसेंस एंड बिसेंस, पर्सनैलिटी इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ पर्सन's हैबिट्स, एटीट्यूड्स एंड ट्रेड्स अराइजेस फ्रॉम द इंटरप्ले ऑफ बायोलॉजिकल, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। नेक्स्ट है ड्रेवर के अनुसार व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक गुणों के सुसंगठित और गत्यात्मक संगठनों के लिए किया जाता है, जिसे वह अन्य व्यक्तियों के साथ अपने सामाजिक जीवन के आदान प्रदान में व्यक्त करता है। गत्यात्मक व्यक्तित्व क्या है, गत्यात्मक है। यहाँ ड्रेवर के कहने के अनुसार व्यक्तित्व गत्यात्मक है। ये क्या है, परिवर्तनशील है, बदलता रहता है। व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक गुणों के सुसंगठित और गत्यात्मक संगठन के लिए किया जाता है, जिसे वह अन्य व्यक्तियों के साथ अपने सामाजिक जीवन के आदान प्रदान में व्यक्त करता है, अर्थात वो अपनी डीलिंग्स में इसको यूज़ में लाता है। कहाँ पर, सोशल लाइफ में अपने। Personality is the term used for the integrated and dynamic organization of the physical, mental, moral and social qualities of individual as that manifests itself to other people in the give and take of social life। नेक्स्ट डेफिनेशन है म्यूर हेड के अनुसार व्यक्तित्व में संपूर्ण व्यक्ति का समावेश होता है। व्यक्तित्व व्यक्ति के गठन, रुचि के प्रकारों, अभिवृत्तियों, व्यवहार, क्षमताओं, योग्यताओं और प्रेरणाओं का सबसे निराला संगठन है। पीछे भी हम ये कर चुके हैं, विशिष्ट संगठन है। अब म्यूर हेड ने उसी बात को कहा है कि ये निराला संगठन है, मतलब ये यूनिक एक ऑर्गेनाइजेशन है। किस चीज़ का, व्यक्ति की गठन, रुचियों, अभिरुचियों, अभिवृत्तियों, व्यवहार, क्षमताओं, योग्यताओं और प्रेरणाओं का। पर्सनैलिटी इज द होल इंडिविजुअल कंसिडर्ड एज अ होल। इट मे बी डिफाइंड एज द मोस्ट करेक्टरिस्टिक्स इंटीग्रेशन ऑफ एन इंडिविजुअल्स स्ट्रक्चर्स, मोड्स ऑफ इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स, बिहेवियर, कैपेसिटीज, एबिलिटीज एंड मोटिवेशंस। नेक्स्ट डेफिनेशन है वर्गीस के अनुसार व्यक्तित्व उन सभी लक्षणों का योग है जो किसी व्यक्ति के समाज में कार्य तथा स्तर का निर्धारण करते हैं। अतः व्यक्तित्व को सामाजिक प्रभाविकता कहा जा सकता है। स्तर का निर्धारण करते हैं मतलब उसका स्टेटस, उससे जाना जाता है उसका व्यक्तित्व कैसा है। अच्छे जो व्यक्तित्व का मालिक है वो अपने आप में हाई स्टेटस अपने आप से पाएगा। जो अच्छे व्यक्तित्व का मालिक नहीं है वो समाज में उसी प्रकार से अनुसरण करता है, तो सामाजिक प्रभाविकता कहा जा सकता है। अकॉर्डिंग टू बर्गस, पर्सनैलिटी इज द सम ऑफ ऑल ट्रेड्स विच डिटरमिन द रोल एंड स्टेटस ऑफ द पर्सन इन सोसाइटी। पर्सनैलिटी might be therefore as social,
इफेक्टिवनेस। श्रीमती रश्मि उपाध्याय के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियों, सामाजिक परिवेश एवं आदतों का विशिष्ट संगठन है। अब इन्होंने भी यही बात की है कि सामाजिक परिवेश मतलब उसका जो सोशल सराउंडिंग्स हैं, उसका जो लोगों के साथ में लेन देन कैसा है, उसकी समाज में क्या स्थिति है, इनका विशिष्ट संगठन है, उसकी आदतों का और उसकी मूल प्रवृत्तियों का। पर्सनैलिटी इज़ अ सोशल इंटीग्रेशन ऑफ एन इंडिविजुअल इंस्टिंक्ट, सोशल एनवायरनमेंट एंड हैबिट्स। नेक्स्ट डेफिनेशन है गार्डन डब्ल्यू अल्पोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति में मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण के साथ उसका अद्वितीय समायोजन निर्धारित करता है। व्यक्तित्व व्यक्ति में मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण के साथ उसके अद्वितीय समायोजन निर्धारित करते हैं, अर्थात वातावरण के साथ में उसको समायोजन करने में सहायता प्रदान करती है, ऐसी उनकी मनोदैहिक व्यवस्थाएं होती हैं। According to Gordon W. Allport, personality is a dynamic organization within individual of these psychophysical system that determine his unique adjustment to the environment. Next है वुडवर्थ के अनुसार व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के समूचे व्यवहार का योग है। ये केवल शारीरिक, संवेगात्मक, व्यवहार और बौद्धिक पक्षों को ही शामिल नहीं करती, परंतु उनका संगठित ढांचा ही व्यक्तित्व है। अब इनका ये कहना है कोई एक एक एस्पेक्ट नहीं है, ये इनका संपूर्ण मिला हुआ जो संगठित ढांचा है वो ही पर्सनैलिटी कहलाता है, व्यक्तित्व कहलाता है। कहते समूचे व्यवहार का योग है। समूचे मतलब उनके सभी प्रकार के संवेगात्मक, व्यवहारगत, शारीरिक, बौद्धिक सब एस्पेक्ट से व्यक्ति कैसा है, इन सब को देखकर जांचकर ही उसके व्यक्तित्व को आंका जा सकता है। पर्सनैलिटी इज़ द स्टडी ऑफ सम टोटल ऑफ द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। इट इंक्लूड्स नॉट ओनली द फिजिकल, emotional, behavior and intellectual aspects but their organized pattern constitute personality. वैलेंटाइन के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति की आंतरिक संपूर्ण योग्यताओं और रुचियों का योग है। अब इन्होंने क्या कहा, व्यक्तित्व व्यक्ति की आंतरिक संपूर्ण योग्यताएं और रुचियों का योग है। यहाँ पर इन्होंने आंतरिक योग्यताओं की बात की है। पर्सनैलिटी इज़ द सम टोटल ऑफ innate and acquired dispositions. नेक्स्ट डेफिनेशन है आइजनेक के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के चरित्र, चित्त, प्रकृति, ज्ञान, शक्ति एवं शारीरिक गठन का लगभग एक स्थायी और टिकाऊ संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। अब इन्होंने भी यही बात की है कि ये क्या है, हर एक चीज़ जो प्रकृति है, चित्त है, चरित्र है, उसका ज्ञान है अर्थात उसकी बौद्धिक क्षमता, शारीरिक गठन, इन सब का संगठन है जो कि समायोजन करने में उसको सहायता प्रदान करता है। पर्सनैलिटी इज़ द मोर और लेस स्टेबल एंड enduring organization of a person's character, treatment, temperament, intelligence and physique adjustment to his environment. नेक्स्ट डेफिनेशन है वाल्टर मिशेल के अनुसार व्यक्तित्व का अर्थ व्यवहार के उस विशिष्ट पैटर्न जिसमें चिंतन और संवेग भी है से होता है जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की परिस्थितियों के साथ होने वाले समायोजन को निर्धारित करता है। अब इसमें व्यक्तित्व का अर्थ व्यवहार के उस विशिष्ट पैटर्न जिसमें चिंतन और संवेग भी है। क्या उसमें चिंतन और संवेग मतलब उसकी सोच शक्ति और संवेग भी उसमें सम्मिलित है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की परिस्थितियों के साथ होने वाले समायोजन को निर्धारित करता है अर्थात होते समायोजन करने में हेल्पफुल होता है। पर्सनैलिटी यूजुअली रेफर्स टू द distinctive pattern of behavior including thoughts and emotions
that characterize each individual's adaptation to the situations of his or her life. बेरन के अनुसार सामान्यतः व्यक्तित्व की परिभाषा उसके विशिष्ट संवेगों, चिंताओं, चिंतनों और व्यवहार के में सापेक्ष रूप में स्थिर नमूने के रूप में की जाती है। पर्सनैलिटी इज जनरली डिफाइंड एज इंडिविजुअल्स यूनिक एंड रिलेटिवली स्टेबल पैटर्न ऑफ बिहेवियर, थॉट्स एंड इमोशंस। यहाँ भी यही बात की गई है कि उनके विचार, उनके संवेग और उनकी सोच शक्ति सब मिलकर क्या पर्सनैलिटी बनती है। परवीन के अनुसार व्यक्तित्व किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के उन संरचनात्मक और गत्यात्मक गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो किसी परिस्थितियों के प्रति विशिष्ट प्रत्युत्तरों द्वारा परिलक्षित होते हैं, अर्थात परिस्थितियों के अनुसार वो अपने आप को कैसे डालते हैं, कैसे नहीं डालते हैं, ये सब क्या उसके व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। पर्सनैलिटी रिप्रेजेंट्स दोज स्ट्रक्चरल एंड डायनामिक properties of an individual or individuals as they reflect themselves in characteristics responses to situations। ये हमने की है विभिन्न मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व की परिभाषाएं अलग अलग ढंग से की हैं। प्रत्येक परिभाषा में कुछ न कुछ व्यक्तित्व की विशेषता अवश्य में है। इन परिभाषाओं के आधार पर व्यक्तित्व की हम विशेषताएं करेंगे और वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और कमेंट भी ज़रूर करें कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है। तो आज के लिए धन्यवाद।